Hello everyone. हेलो। हम यहाँ पर एक कहते हैं ना कि एक कह सकते हैं कि आप ग्रूम एंड ब्राइडल का सामने की और एक पेज टाइप में, तो एक पेज बना रहे हैं पर उसके अंदर ग्रूम एंड ब्राइडल को क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप लिया है। उसके बाद ऊपर की ओर से एक ऐसे कह सकते हैं कि कर्व लाइन जैसे ही, पर लंबी कर्व लाइन लेंगे जैसे कि दोनों लाइन हमारी आराम से कवर हो जाए। जो नीचे की ओर का एरिया है उसको हम कवर कर रहे हैं। हेलो। मेहंदी डिजाइन क्या है? हम यहाँ पर ग्रूम एंड ब्राइडल को क्रिएट कर रहे हैं। तीसरी लाइन, गुड इवनिंग। ऊपर की ओर से ऐसे घूंघट, ऐसे घुम्मट वाला जो एरिया है या फिर पैलेस कह सकते हो, पैलेस में हम एक ग्रूम एंड ब्राइडल जैसे क्रिएट करने वाले हैं। तो ऊपर की ओर से अब वापस पहले ही दोनों तरफ से अगर आप यहाँ पर जगह छोड़ के, इतनी जगह छोड़ दो पहले, फिर भी ऊपर की ओर से हम लीव्स की डिज़ाइन या फिर और कोई भी डिज़ाइन हम इसी तरीके से लेंगे जिसके कारण सही तरीके से हम घुम्मट को ड्रॉ कर सके। थैंक यू सो मच डियर। नहीं, आज यूट्यूब पर नहीं, मैंने यहाँ पर ही स्टार्ट किया है। कल मैंने कहा था ना लाइव में, मैंने कहा था कि हम यूट्यूब इंस्टा पर आने की कोशिश करेंगे, तो मैं यहाँ पर ही आई हूँ। अब वापस अगर यहाँ पर ही लीव्स ड्रॉ करके करना चाहे तो लीव्स, पर अगर मैं यही सेंटर लाइन को ऊपर की ओर से ऐसे कर लूँ कि सेंटर लाइन में पहले से ही क्रिएट कर लूँ, क्योंकि सेंटर ड्रॉ करना इसलिए ज़रूरी है कि घुम्मट का शेप लेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक हमें चलना है। या फिर आप यही लाइन को हम ऊपर की ओर जैसे कि थोड़ा सा मार्क कर देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें फिर से चलना है। यहाँ से लिया और यहाँ तक, तो ऐसे ही आप ऐसे करते करते यहाँ से लेकर यहाँ तक चले आएंगे और फिर से वापस यहाँ से लाइन ड्रॉ करते करते हम वापस यहाँ पर लेकर आ जाएंगे ऊपर की ओर से। उसके बाद यहाँ पर अलग डिज़ाइन आएगी और वापस देखिए सामने की ओर सेम टू सेम ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ से ही आएगा घुम्मट का शेप, क्योंकि एक तरफ मुझे ब्राइडल वाला, एक तरफ ग्रूम वाला हिस्सा ड्रॉ करना है, इसीलिए दोनों तरफ से मैं सेम टू सेम ड्रॉ करती जा रही हूँ। हेलो महक जी। यहाँ से लेकर थोड़ा सा एरिया हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि हमारी डिज़ाइन प्रॉपर दिखे। तो हमारी हर एक डिज़ाइन को घुम्मट के शेप में लेना है, तो घुम्मट वाली डिज़ाइन हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन।
हम ऊपर की ओर लोटस का शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो ऊपर की ओर से थोड़ी सी डिज़ाइन पहले क्रिएट करेंगे। 3 लाइन ड्रॉ की है, देन उसके बाद में ले रही हूँ इस तरीके से एक बार स्केलअप लाइन। स्केलअप लाइन लेने के बाद मैं यहाँ पर अगर लोटस क्रिएट करना चाहूँ तो लोटस कर सकती हूँ, पर मैं अगर सिंपल डिज़ाइन में चाहूँ तो यहाँ पर हम बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा लाइन और वही लाइन को हम यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। जय जिनेंद्र। वापस यहाँ से दोनों तरफ से कर्व लाइन, एक एक्स्ट्रा लाइन बीच में ड्रॉ करनी ही है, जिसके कारण कोई भी गलती बार बार हम ना, ऐसे मिस्टेक हम बार बार वही करते हैं कि एक ही बार ड्रॉ कर दो, एक जैसे ही बीच में गैप रख लो। पर गैप में क्या होता है, हम डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन देते हैं ना, फिर वो सही नहीं लगता। मेहंदी पेस्ट में हम ब्राइडल मिक्स ऑयल, प्रीमियम मिक्स ऑयल या फिर आप मेहंदी मिक्स ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। नहीं डियर, यहाँ पर हम लाइव आए हैं। ओ सॉरी, मैं शेयर करना है भूल गई हूँ, सो सॉरी। मैं कर देती हूँ, यूट्यूब के लिए वेट कर रहे होगे सब। सो सॉरी एवरीवन, भूल ही गई। अब यहाँ पर एक चाहे तो आप एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। डार्क स्टेन के लिए आप ब्राइडल मिक्स ऑयल या फिर प्रीमियम मिक्स ऑयल ले सकते हैं। हेलो मैम, हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। पहले पत्ती के लिए हम इस तरीके से कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। यस, मैं हर दिन इवनिंग में आती हूँ अभी यूट्यूब पर। पत्ती का शेप क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर की ओर से कर्व लाइन, देन नीचे की ओर से इस तरीके से पत्ती का शेप, जैसे कि लोटस क्रिएट कर रहे हैं। और यहां से खत्म। यस, यस। आज हम यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं आए हैं, इंस्टा पर आए हैं। इस तरीके से आप थोड़ी सी डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। अब पहले जो नीचे की ओर की लाइन है, वहाँ पर अगर आप इस तरीके से स्केलअप लाइन नीचे की ओर से ड्रॉ करना चाहे तो नीचे की ओर से आप सही तरीके से एक बार उल्टी, पर आपको देखिए नीचे की तरफ से फील नहीं है, ये ऊपर की तरफ, जैसे हम कर्व लाइन में चलते हैं ना, वैसे ही कर्व लाइन में ही चल जाना है। यस, ये क्लास हमारा यूट्यूब पर सेव रहेगा। मित्तल मेहंदी, जो हमारी फ्री क्लास चलती है, वहीं पर
मित्तल मेहंदी, गोपी है ये। अब आगे उसी तरीके से अब मुझे यहाँ पर ओढ़नी के साथ ऐसा कहूँ कि मुझे सर से लेकर हाफ ऐसे कह सकते हैं कि 3 पार्ट में मुझे ड्रॉ करना है। फेस आना चाहिए एंड शोल्डर आने चाहिए इस तरीके से। हाय गोपी। तो मुझे यहाँ पर फेस क्रिएट करना है और फेस के बाद देखिए बहुत बड़ा फेस भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बॉडी भी क्रिएट करनी है। मेहंदी सीखते हैं। यहाँ से आगे की ओर की डिजाइन तो फिर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको अगर यहाँ पर ही कोई फिगर ड्रॉ करना है, मीन्स कि ग्रूम या ब्राइडल अगर ड्रॉ करना है, ऐसे राधा कृष्ण भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर पहले फेस क्रिएट करेंगे। यस में ऑनलाइन बैच हमारी स्टार्ट ही अभी हमारी नेक्स्ट बैच अब स्टार्ट होने वाली है 25 मई 8 बजे से लेकर 9:30 का टाइम रहने वाला है। मांग टीका, छोटी छोटी सी ज्वेलरी क्रिएट करेंगे। बहुत ही छोटी ज्वेलरी होनी चाहिए क्योंकि बड़ी यस यस सर। डेफिनेटली यू ज्वाइंट ऑफलाइन क्लास। यहाँ से लेकर क्रॉस लाइन, कान के लिए झुमके ड्रॉ करेंगे। इन नेक लाइन, फेस क्या समझी नहीं डियर पूछा। फीस क्या रहेगी? बेसिक टू ब्राइडल की कोर्स आज के दिन के लिए, जैसे मैंने कल बताया था, आज के दिन के लिए 2000 है। फिर कल से हमारी कोर्स प्राइस 3000 रहने वाली है। जो ऑफर है वो आज ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मैं इस तरीके से एक जूड़ा ड्रॉ कर रही हूँ। जूड़ा ड्रॉ करने के बाद यहाँ से भी हमारी जितनी भी नेक लाइन बाकी है उतनी नेक लाइन तो हम क्रिएट करेंगे ही। उसके बाद आगे की डिज़ाइन मीन्स कि हम यहाँ पर सर से इस तरीके से ओढ़नी का एरिया ले रहे हैं, तो ओढ़नी को नीचे की ओर लेकर तो आना ही है। ओढ़नी लेने के बाद आगे की ओर से मुझे ओढ़नी को हाथ में थमाना है। तो ए लाइन जो है मुझे इस तरीके से ड्रॉ तो करनी है नीचे की ओर से, पर जैसे हाथ पर थामी हुई है वैसे ड्रॉ करने के लिए पहले मैं क्या करूँगी, कर्व लाइन ड्रॉ करके हैंड के लिए यहाँ से लेकर नीचे की ओर हैंड के लिए डिज़ाइन ले जाऊंगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फिंगर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट फिंगर ड्रॉ करने के बाद ये उंगलियां जो है हमारी जुड़ी हुई रहेगी। और उसके बाद कर्व लाइन करके यहाँ से लेकर चूड़ी। तो
ये लाइन हमारी फर्स्ट फिंगर के साथ टच होनी चाहिए। और उसके बाद आगे की ओर की ओढ़नी का एरिया यहाँ पर इस तरीके से, जिसके कारण जो ओढ़नी है वो सही तरीके से दिखे। और ये लाइन को हम इस तरीके से राउंड शेप में घुमा देंगे। यहाँ से लेकर चाहे तो आप ऐसे भी ओढ़नी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर जुड़ा दिखाया। पर अगर जुड़ा नहीं दिखाना है तब भी कर सकते, पर मैंने यहाँ पर दिखाया। मैं सेकंड लाइन फिर भी ले लेती हूँ, थोड़ा सा कम दिखे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से शोल्डर और यहाँ से शोल्डर लाइन, यहाँ से लेकर शोल्डर हम नीचे की ओर लेकर जाएंगे। जैसे कि यहाँ से इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, पर उसके लिए हमारा हैंड ऑलरेडी यहाँ से आ गया है, तो हम और ज़्यादा डिज़ाइन को नहीं दिखा पाएंगे। समझ रहे? जैसे कि हैंड हमारा कंप्लीट हमने ड्रॉ करना है, तो आगे की डिज़ाइन हमारी सही तरीके से पीछे की ओर से वो भी दिखनी चाहिए। तो उसके कारण हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। पर अब यहाँ से लेकर ज्वेलरी, चेस्ट लाइन, शोल्डर सही तरीके से दिखाएंगे। पर ब्लाउज का शेप यहाँ पर आप ऐसे डिज़ाइन के साथ भी ले सकते हैं या फिर ऐसे ही। मैंने इतना ही हिस्सा ड्रॉ किया है, तो मैं इतना ही हिस्से पर रुक जाऊंगी। अब आगे की लाइन एक बार फिर से, नीचे की ओर से आप चाहे तो यहाँ पर देखिए ऐसे कैसे ना कि डिज़ाइनर अगर बनाओ तो उसमें और भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। पहले कि यहाँ से लेकर इस तरीके से स्पाइरल अंदर की ओर से चलेंगे और यहाँ से लेकर मैंगो शेप करने के बाद में यहाँ से लेकर 2 कर्व लाइन करके इस तरीके से थोड़ी सी डिज़ाइन नीचे की ओर से क्रिएट करूंगी, जिसके कारण स्तंभ जो है वो थोड़ी से डिजाइनर लगे। वैसे ही सामने की ओर से देखो, ड्रॉ होगा तो सामने की ओर सेम टू सेम ही होगा, उसमें कोई भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी डिजाइन नहीं चलेगी। हेलो डियर, अब नीचे की ओर जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको ही थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देंगे। इस तरीके से पूरी लाइन पर चल जाओ। नीचे की ओर से थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन करके थोड़ी बीच में जगह रखकर हम इस तरीके से एक लाइन क्रिएट कर देंगे। आगे की ओर चलना है तो वैसे थोड़ी आगे की ओर भी चल सकते, पर मैं यहाँ पर आगे की ओर नहीं चल रही हूँ। प्रॉपर मुझे पेज ड्रॉ करना है तो मैं पेज की तरह ही चलूँगी। हेलो डियर, तो अब नीचे की ओर कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि एक प्रॉपर इस तरीके से गैप छोड़ के वापस सेकंड लाइन और यहाँ पर ज्वाइंट, तो यहाँ पर हम बॉर्डर क्रिएट कर सकें। वापस एक बार लाइन क्रिएट करेंगे। अब जैसे ऊपर की ओर ड्रॉ किया है वैसे ही छोटा सा नीचे की ओर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हेलो। नीचे की ओर से वापस सेंटर लाइन, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, यहाँ से लेकर इस तरीके से और यहाँ से लेकर इस तरीके से। मीन्स यहाँ पर हम स्पाइरल करके थोड़ा सा यहाँ नीचे की ओर कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ से स्पाइरल। अब नीचे की ओर से वापस घुम्मट के जैसे ही डिज़ाइन को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अभी कैसे पेज के टाइप में डिज़ाइन ज़्यादातर ड्रॉ करते हैं,
तो उसके कारण हमने आज पेज लिया है कि आप पेज वाली डिज़ाइन जितना ज़्यादा क्रिएट करोगे, जितना आप सीखोगे उतना यूनिक लगेगा। ब्राइडल में हमें यूज़ करनी है तो आप इस तरीके से ब्राइडल में ड्रॉ कर सकते हैं। पर यहाँ से लेकर हम इस तरीके से लोटस का बेस क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ से लेकर फर्स्ट पेटल्स, सेकंड पेटल एंड थर्ड पेटल, जैसे कि लोटस ड्रॉ कर रहे हैं। नो, सेंटर, पाम के सेंटर में आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटर में यूज होगी, जैसे एक में ग्रूम आ जाएगा, एक में ब्राइडल आ जाएगी। जैसे मंडाला वर्क करते हैं ना, तो ऐसा कह सकते हैं कि ब्राइडल का हेवी मंडाला वर्क हो गया। कभी कभी ब्राइडल को ज़्यादा मेहंदी पसंद नहीं आती है, तो हम इस टाइप में डिज़ाइन को क्रिएट करके उसको थोड़ा सा यूनिक बता सकते हैं। थैंक यू, वेलकम। अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा और डिज़ाइन को क्रिएट कर रही हूँ। मीन्स कि यहाँ से इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करूँगी, जिसके कारण इतने छोटे छोटे बॉक्स में भी हम डिज़ाइन को क्रिएट कर सके। हेलो डियर। यहाँ से लीव्स क्रिएट करेंगे, छोड़ देंगे लीव्स, सामने की ओर लीव्स क्रिएट करेंगे। देखिए बीच में ए लाइन में भी लीव्स, छोटी छोटी डिजाइन, फिर भी बहुत अच्छी लगेगी। हेलो एनसी ब्यूटी। यहाँ से लेकर थोड़ा सा डार्क, अब यहाँ से लेकर थोड़ी बहुत शेडिंग कर सकते हैं नीचे की ओर। शेडिंग यहाँ से लेकर इतने एरिया में करनी है, तो यही डिजाइन को हम स्प्रेड कर सकते हैं। देखिए एंड ये एरिया नीचे की ओर का डार्क। वैसे ही अब हम ऊपर की ओर से डार्क करना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास अभी कोन नहीं है, कोई बात नहीं, आप रेडीमेड कोन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का मेहंदी का पेस्ट बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि क्योंकि आप सही तरीके से पेस्ट बनाना और उसके बाद कैसे स्टेन आ रहा है वो साथ साथ में जान सकते हैं, और आपकी फिनिशिंग के साथ वर्क भी, क्योंकि कोन का पॉइंट हम छोटा कर सकते हैं जितना हमें चाहिए, तो उसके कारण आप सही तरीके से ड्रॉ कर पाओगे।
अभी पेन से कर रही साथ में। ओके डियर, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। शेडिंग जितनी अच्छी तरीके से होगी उतना ही अच्छा है। यहाँ पर हेयर में थोड़ी सी अगर डिज़ाइन क्रिएट करनी है तो यहाँ से 2 लाइन एंड उसके बाद इस तरीके से डिज़ाइन को थोड़ी बहुत क्लियर कर सकते, ऐसे डिज़ाइनर ऐसे कुछ ना कुछ सर पे है वैसे दिखा सकते हैं। हमने शोल्डर पर भी ओढ़नी का एरिया दिखाना है तो आप यहाँ पर दिखाओगे। उसके बाद यहाँ से कुछ भी ऐसे डार्क में डिज़ाइन हो तो डार्क में डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइट डिज़ाइन करनी है तो आप लाइट डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इस तरीके से ब्लाउज में कुछ अलग से डिज़ाइन क्रिएट करना चाहूँ तो अलग से क्रिएट कर सकते हैं। बीच में एक पेज क्रिएट करेंगे। और उसके बाद अगर पूरा ब्लाउज का एरिया डार्क करना है तो आप डार्क कर सकते हैं, क्योंकि बीच का एरिया है, क्योंकि आसपास का एरिया भी डार्क आ रहा है तो सब मिक्स ना हो जाए उसका भी हमें ध्यान रखना है। आसपास का एरिया डार्क, क्योंकि ब्राइडल प्रॉपर हमें सेंटर में डार्क पेज में दिखे। ब्लाउज के एरिया में अगर चाहे तो आप इस तरीके से थोड़ी बहुत डिज़ाइन कर सकते हैं, जहाँ पर स्लीव की डिज़ाइन होगी वहाँ पर ही, उसके बाद नहीं। अब यहाँ से फिर से एक बार आउटलाइन क्लियर होगी और कुछ भी नहीं करेंगे वहाँ पर। ऊपर का एरिया हमारा जो हो गया या फिर नीचे की ओर का एरिया पूरा पेज हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो सामने की ओर ग्रूम भी हम उसी तरीके से क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक में ब्राइडल आएगी एक में ग्रूम आएगी तो सामने की ओर सेम टू सेम करना पड़ेगा। कोन को कैसे सही पकड़े, आप मिडल में से सही पकड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से बिल्कुल मत पकड़ो, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की ओर से मिडल में से थामो।
वापस सामने की ओर जैसे किया था वैसे ही हमने 2 2 लाइन को लिया है। यस, आप कोन के लिए पिन यूज करके कोन को आगे की ओर से सही हर एक पॉइंट को सही कर सकते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि आपने अगर 100 कोन भी बनाए हैं तो हर एक का पॉइंट एक जैसा ही रहेगा अगर आपने एक पिन का ही यूज किया है। मैं वैसे अगर मेरी पूरी सीजन के भी कोन बनाती हूँ ना, एक जैसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता किसी की पॉइंट छोटा है किसी का पॉइंट बड़ा है। तो क्या हो जाता है, जब हम मेहंदी लगाना स्टार्ट करते हैं तो हमें कोन चेंज करना पड़ता है कि नहीं, ये पॉइंट हमारा पहले चेक करो कि छोटा हो गया है या फिर बड़ा। देन उसके बाद हम वापस वो कोन रख कर दूसरा उठाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कोन का पॉइंट बड़ा ऐसे चाहिए तो आप उसको काट कर वापस ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, पर जो ऑलरेडी बड़ा है उसको छोटे करने में दिक्कत आती है। तो उसके कारण पहले से आपको जितने छोटे कोन जो ब्राइडल में चाहिए उतने ही पॉइंट के साथ बना लो, जिसके कारण कभी भी पूरे सीजन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं तो अगर कहूँ ना कि कहते हैं कि ऐसे पूरे सीजन के एक साथ अगर आप बना लो तो फिर हम कोन सही तरीके से नहीं चला सकते। मैं पूरे सीज़न के एक साथ बना लेती हूँ पूरा बॉक्स भर के, क्योंकि मुझे पूरी सीज़न टाइम नहीं मिलता कि मैं सही तरीके से कोन को वापस रोल करने के लिए बैठूँ। तो उसके कारण हम पहले से ही मेहंदी को कोन को रेपर को रोल करके ही रखते हैं कि मुझे दिक्कत ना आए। तो कोन के पॉइंट के साथ हर एक पॉइंट सही तरीके से, उसमें कोई भी कभी भी लास्ट तक दिक्कत नहीं आती। ग्रूम ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद पगड़ी का शेप। पगड़ी क्रिएट हो जाए उसके बाद हमने यहाँ पर आईज ड्रॉ किए हैं। नेक लाइन, दोनों तरफ से शोल्डर, शोल्डर को सही यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर और हैंड को सही तरीके से ड्रॉ करने के बाद पूरे एरिया को डार्क में हम भर सकते हैं। अब चाहे कोई बात नहीं, आप मुझे कहिएगा, मैं आपको भेजवा दूंगी। जब भी चाहिए ना आप मुझे बताइएगा। यहाँ से लेकर देखिए दोनों में पर्दीस भी यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि
जब कभी भी इस तरीके से भी अगर आपको लेना है तब दोनों तरफ भी ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकते हैं। ओके डियर, आप मेरी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। आज की सिर्फ आज के लिए ही मैं बात कर रही हूँ। शाम तक आपको रजिस्टर करवाना है तो करा लीजिएगा। 2000 फीस है बेसिक टू ब्राइडल एडवांस कोर्स की। फिर कल से हमारी कोर्स प्राइस 3000 ही रहने वाली है। जो हमारी ऑफर थी वो ऑफर हमारी ख़त्म, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट इतने ज्वाइन हो गए हैं। यहाँ से आप इस तरीके से थोड़ी सी शेडिंग के साथ 3D शेडिंग करना है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर 3D शेडिंग एंड नॉर्मल शेडिंग में ये से डिफरेंट होता है, तो हमें यहाँ पर जो पोर्ट्रेट वाला 3D शेडिंग करते हैं वही यूज़ करना है। देखिए, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आप यहाँ पर ऐसा कहें कि डोली, अगर मैं यही डिज़ाइन को डोली में ऐसे शिफ्ट करना चाहूँ तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारी लाइन एक्स्ट्रा निकल जाएगी। थोड़ा सा समझिएगा ये चीज़ को। यहाँ से लेकर जो ए लाइन है वो एक्स्ट्रा निकलेगी डोली के लिए। हमारी क्लास ऐसे 8 से लेकर 9:30 के स्टार्ट होगी, जो ऑनलाइन के लिए कोर्स क्या कह रहे हूँ। वापस यहाँ से जैसे आगे की ओर से बनाया है वैसे ही यहाँ पर टच हो गया। ओके, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कह रहा था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर डोली को कन्वर्ट करना है कि आपको डोली ड्रॉ करनी है, यही शेप में डोली आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इतने ही एरिया में आपको फुल बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं ना कि हाफ एरिया ही ड्रॉ किया, पर जो बैठी हुई ब्राइडल है वो आपको पूरी ड्रॉ करनी पड़ेगी। जब आप कोई डोली ड्रॉ कर रहे हो तो वहाँ पर ही सिर्फ चेंज आएगा। यहाँ से वापस एक बार मैंगो शेप क्रिएट होने के बाद यहाँ पर 2 कर्व लाइन करके फ्लावर का शेप लेंगे और नीचे की तरफ लोटस का बेस जैसे क्रिएट कर रहे हो वैसे ही 2 लाइन, देन एक बार स्केलअप लाइन। भक्ति, आप कौन से साइज की सेलोफेन शीट यूज कर रहे हैं अभी? टाइम पता नहीं है। टाइम आज 8 बजे से लेकर 9:30 का टाइम रहता हमारा। ऑनलाइन क्लास में हमारा फिक्स टाइम है 8 बजे से लेकर, नहीं वो नहीं बोल रही हूँ कि जो आपके पास है वो जो हमारी सेलोफेन सीट आपको पहुंची भी होगी वो 5/7 इंच वाला है या फिर आप 4/7 इंच वाला है। हाँ, ट्रांसपेरेंट दोनों ली थी, वो मुझे याद है। पर हाँ, प्रिंटेड सीट है वो तो आपको थोड़ी बड़ी ही मिली होगी क्योंकि उसमें एक ही साइज है। पर ये वाला मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, छोटा था या फिर बड़ा। अब देखिए, अगर आपको ए एरिया को डार्क करना हो या फिर ऐसा कुछ भी कि आपको पगड़ी कभी भी डार्क करनी है तो आपको आउटलाइन हमेशा एक ड्रॉ करनी पड़ती हो। हाँ, 5/7 में, हाँ ओके, मैं 4/7 का यूज़ करती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर लाइट डिज़ाइन यूज़ करेंगे, डार्क डिज़ाइन यूज़ नहीं करेंगे। कपड़े ऐसे क्लॉथ में अभी नहीं, क्योंकि आसपास का एरिया डार्क आ रहा है। हाँ ओके, मीन्स 5/7 की आपको पहुँची है। थैंक यू सो मच।
ऐसा सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ से लेकर 2 या फिर 3 क्रॉस लाइन। बहुत सॉफ्ट है, इजी या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हमारा जो पेपर है ना, अच्छी तरीके से। इसलिए वो रोल क्यों होता है पता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। सॉफ्ट पेपर यूज़ करने में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम सही तरीके से उसको रोल करके सॉफ्टली थाम सकते हैं। अगर मुझे जहाँ से भी मोड़ना होगा ना, मैं मोड़ सकती हूँ। मैं अगर इस तरीके से करूँगी, पीछे का हिस्सा अगर इस तरीके से हो जाएगा, मुझे ये से वापस स्ट्रेट करके वापस थामने में कभी दिक्कत नहीं आती। हेलो डियर, यहाँ पर मैंने 3 लाइन ड्रॉ की है, वापस 1 2 एंड 3। तो यहाँ से भी 1, यस, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लिया। ऐसे कोई भी स्टूडेंट अगर लेंगे ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सके, इसलिए मैंने लिया कि न बहुत सॉफ्ट लेती ना तो स्टूडेंट ऐसे हैंडल नहीं कर पाते। तो मुझे भी यही कौन यूज़ करने की, पेपर यूज़ करने की आदत है। मुझे उसमें भी ऐसे कलर वाले जो प्रिंटेड वाले हैं ना, वो इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं हैंडल करने में थोड़ा सा वो लगता है। पर इस तरीके से कभी भी ये मुझे हैंडल करने में, प्लेन वाले जो होते हैं ना, ज़्यादातर प्लेन ही हम यूज़ करते हैं। आपने तो मुझे देखा होगा, मेरा फ़ोन कभी भी प्रिंटेड नहीं होता जब तक क्लाइंट ना बोले। क्लाइंट कभी भी बोलते हैं कि नहीं फ़ोटोग्राफीज़ के लिए तो मुझे तो ऐसे डिज़ाइन वाले ही चाहिए, तो उसके कारण हम कई बार बनाते हैं और यूज़ भी करते हैं। देखिए, क्लॉथ बनाने के बाद आसपास का एरिया डार्क आएगा। यहाँ पर बहुत आराम से चलना है। मेरी क्लास ऑनलाइन बैच जो है, न्यू बैच 25 मई से स्टार्ट होती है। पर अगर अभी के बारे में बात करें तो 5:30 बजे हर दिन स्टार्ट होती है। या तो हमारे यूट्यूब पर क्लास होती है या फिर इंस्टाग्राम पर होती है, वो फिक्स नहीं है। पर आप मेरे ग्रुप में अभी आपको स्टोरी में देखने को मिल जाएगा, वो व्हाट्सएप लिंक से डायरेक्टली मेरे से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और बार बार आप क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने ट्रांसफर संभाल के रखी है। हाँ, ट्रांसफ़र ज़्यादा अच्छी रहती है। वैसे कब आ रहे हैं? मैम शेडिंग बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आप छोटे छोटे ऐसे राउंड के साथ नहीं कर रहे हो, आप इस तरीके से लंबा लंबा का कर रहे होगे, इसलिए। तो आप नॉर्मल शेडिंग करते हैं ना, तब भी इस तरीके से हो जाता है। आपको यूज़ करनी है 3D शेडिंग। वेरी नाइस, आओ आओ। कुछ तो कुछ दिन तो गुजारो इंडिया, इस तरीके से ना, गुजरात में।
कुछ वक्त गुजारो कुछ रात तक। वापस यहाँ से तो वैसे ही जैसे हमने किया था, क्योंकि सामने की ओर हमें सेम ड्रॉ करना है। मैं 5 फिल्टर की मेहंदी यूज़ कर रही हूँ, मेरे अपने ब्रांड की। क्योंकि मुझे ये 5 फिल्टर की मेहंदी में कभी भी कोन अटकने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, सही तरीके से कोन चलता है। थैंक यू सो मच। हाँ तुम्हें तो वही गुजराती। हाँ ब्यूटी। यस डियर हो रही है, पर आज नहीं मैंने की थी, आज हम यहाँ पर आए थे। हमारा 4th क्लास था आज, हमारा कह सकते हैं बेसिक से वापस स्टार्ट जो हुआ है उसका। पर आज हमने इस तरीके से यहाँ पर ही थोड़ा सा ड्रॉ करना था ना यूनिक वाला, तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। पर ये वापस वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, डोंट वरी। हम 5:30 को लाइव आते हैं अभी, जो अगर इंस्टाग्राम का बोल रहे हैं। उसके बाद वापस आप सेंटर लोगे और सेंटर में आप जितना यहाँ से ले रहे थे उतना ही लोगे। अगर आप चाहे ना तो डायरेक्टली यहाँ से लेकर इस तरीके से लोटस भी क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से लिया ऊपर की तरफ, पेटल्स ली, यहाँ पर छोड़ दी, वापस यहाँ से पेटल्स ली, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आकर छोड़ दी। देखिए यहाँ से ली और यहाँ पर आकर हमने छोड़ दी। पहले ऐसे डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया वैसे भी कर सकते हैं। पहले फिक्स करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जितना हमें बड़ा चाहिए उतना ही हम बड़ा बनाएंगे, उससे बाद हम छोड़ देंगे। यहाँ से देखें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। छोटा करना है तो छोटा, इस तरीके से बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 4 फिंगर का वर्क होगा, उससे बड़ा नहीं। इंस्टाग्राम का हम लाइव आ रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं कि 5:30 के आसपास, पर कभी हम यूट्यूब पर आते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर आते हैं, तो उसके कारण आपको दोनों को फॉलो करके रखना ज़रूरी है। तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से हम लाइव आ रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर। अब नीचे की ओर वापस डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ये मत समझिएगा, यहाँ पर जॉइंट है। हमने सिर्फ दिखाया है कि डोली अगर आपको क्रिएट करनी है तो डोली के लिए आपको दोनों तरफ इस तरीके से एक लाइन को खींचना पड़ेगा। आप डार्क भी कर सकते हैं, आप लाइट भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से आपको इस तरीके से कोई भी झुमका भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक तो हमने ग्रूम का ड्रॉ किया था, दूसरा हमने ब्राइडल का ड्रॉ किया था। आप चाहे तो यहाँ पर बियर्ड वाला एरिया भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। करना है तो
रेगुलर यूज़ करने के लिए आपका 22 वाला सीट ज़्यादा अच्छा रहता है। 28 वाला तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हम रेडीमेड कोन के लिए यूज़ कर रहे हैं। 25 वाला जो है आपको अगर कोन को संभाल कर, मीन्स अगर आपने उसमें कोई भी केमिकल यूज़ किया है या फिर आपने प्रिजर्वेटिव यूज़ किया है तो ही 25 वाला यूज़ कीजिए, वरना आप नॉर्मली यूज़ करने के लिए 22 वाला बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ी देर में मैं ये वीडियो वापस YouTube पर आपको डाल दूंगी, जिसकी आपको वापस प्रैक्टिस करने में सही रहेगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को फॉलो करके रखा होगा तो आपको वापस मिल जाएगा। देखें, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही है। कल वापस हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे और आगे की और डिज़ाइन हम सीखेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर।